morning students. Today we are going to read your chapter 3rd, okay, which is name is fiber to fabric. फाइबर से फैब्रिक तक का जो एक प्रोसीजर होता है वो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड इंट्रोडक्शन. चिल्ड्रन, डू यू नो विच थ्री थिंग्स आर कंसिडर्ड टू बी आर बेसिक नीड्स. क्या बच्चों क्या आपको पता है कि कौन सी हमारी तीन चीज़ें हैं जो हमारी बेसिक नीड्स हैं. दीज आर फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स. जैसा कि आप सबको पता है कि फूड, हमारा घर और हमारे लिए कपड़े. ठीक है. क्लोथ्स आर वन ऑफ आर बेसिक नीड्स. एनिमल आर प्रोवाइडेड विद हेयर, फीदर्स और फर ऑन देयर बॉडीज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस. हमारी जो बेसिक नीड है क्लोथ, ठीक है, आपको पता है. ठीक है. एनिमल्स आर प्रोवाइडेड विद हेयर. एनिमल्स जो है ये हमें प्रोवाइड करवाते हैं. जो क्लोथ्स होते हैं वो हेयर से, उनके फीदर से और उनके फर से. ठीक है. उनकी बॉडीज पे जो होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है. बट ह्यूमंस आर नॉट. सो वी ह्यूमंस नीड ए कवरिंग ऑन आर बॉडीज़. लेकिन ये जो सारी फर और ये फीदर्स होते हैं ये एनिमल्स को तो कवर कर देते हैं, लेकिन हमारे पास जो है ऐसे कोई फीचर नहीं होते हैं. इसलिए हमें हमारी बॉडी को जो है कवर करने के लिए कुछ चाहिए होता है. दैट्स वाई वी वियर क्लोथ्स. इसीलिए हम क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, डर्ट एंड डस्ट. जो कपड़े होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं गर्मी से, सर्दी से, धूल मिट्टी से और गंदगी से. ठीक है. देयर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ क्लोथ्स सूटेबल फॉर डिफरेंट प्लेसेस, वेदर कंडीशन एंड जेंडर्स. यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत सारी वैरायटी होती है क्लोथ्स की, कपड़ों की. ठीक है. जो अलग अलग जगह के हिसाब से, वेदर कंडीशंस के हिसाब से हमारे लिए और जेंडर्स के हिसाब से जो है प्रोवाइडेड होते हैं. द स्टाइल ऑफ क्लोथिंग डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो स्टाइल होती है कपड़ों की, ठीक है, डिफरेंट होती है प्लेस टू प्लेस के अकॉर्डिंग. ठीक है. फ्रॉम द क्लोथ अ पर्सन वियर्स वी कैन टेल द प्लेस एंड कल्चर ही बिलोंग्स टू. अगर इंसान, कोई भी एक आदमी या कोई भी इंसान जो कपड़े पहनता है उससे हमें पता चल जाता है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है या उसका कल्चर जो है वो कैसा है. मैन एंड वीमेन वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ. आदमी और औरतें जो हैं अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. द मैन इन इंडिया, जो हमारे इंडिया है उसमें मोस्टली वियर धोती, कुर्ता पायजामा, लुंगी और शर्ट्स एंड ट्राउजर, वाइल द वुमेन मोस्टली वियर साड़ी, सलवार सूट और घाघरा चोली. जहाँ अगर हम इंडिया में बात करें तो जो आदमी लोग हैं वो मेनली क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा या लुंगी, या ठीक है शर्ट्स पहनते हैं, ट्राउजर्स पहनते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं पहनते हैं. और अगर औरतों की बात करें तो औरतें मोस्टली जो है क्या पहनती, साड़ी पहनती, सलवार सूट्स पहनती हैं और घाघरा चोली भी पहनती हैं. क्लोथ्स आर डिफर अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन. क्लोथ्स जो होते हैं उनमें जो डिफरेंसेस आते हैं उसका एक बहुत मेन रीज़न जो होता है वो वेदर कंडीशंस भी होती है, जो क्लाइमेट है, जो वेदर है. ठीक है. इन समर मोस्टली द कॉटन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्स आर वॉर्न, वाइल इन विंटर्स मोस्टली वुलन क्लोथ्स लाइक स्वेटर्स, कैप्स एंड ग्लव्स आर वॉर्न. जैसा कि अगर हम देखते हैं हम लोग भी जो है गर्मियों में बहुत सूती कपड़े जो पहन, कॉटन के कपड़े और बहुत हल्के कपड़े, बहुत लाइट कलर्स के कपड़े जो है वो पहनते हैं. उससे क्या होता है कि हमें गर्मी कम लगती है. और सर्दियों में हम क्या करते हैं, ऊनी कपड़े, वूल के कपड़े जो होते हैं, कैप होती हैं, मफलर होता है, ग्लव्स होते हैं, स्वेटर्स, ये सारे जो है कपड़े पहनते हैं. द क्लोथ्स ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म आर डिफरेंट फ्रॉम आर कैजुअल अदर्स. कैजुअल क्लोथ और पार्टी वेयर, जो हमारी स्कूल की यूनिफॉर्म होती है वो हमारी कैजुअल कपड़ों से, हमारे पार्टी वेयर कपड़ों से काफ़ी डिफरेंट होती हैं. द मटीरियल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्लोथ इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. और मटीरियल जो होता है सारे कपड़ों का, ठीक है, कोई कॉटन होता है, कोई सिल्क होता है, कोई वुलन होता है, तो उनका मटीरियल भी जो है बाकी सबसे अलग अलग होता है. द शर्ट इज़ मेड फ्रॉम डिफरेंट मटीरियल दैन दैट ऑफ ट्राउज़र. जो ट्राउज़र्स होते हैं, जो पैंट्स होती हैं, उनके मटीरियल में और शर्ट के मटीरियल में काफ़ी फ़र्क होता है. द मटीरियल दैट इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स कॉल्ड फैब्रिक. और जो मटीरियल यूज़ किया जाता है कपड़े बनाने के लिए उसे ही हम क्या बोलते हैं, फैब्रिक. फैब्रिक इज़ नॉट ऑब्टेन एज सच, इट इज़ वुवन फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ फाइबर्स थ्रू वेरियस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मशीन्स. और जो हमें फैब्रिक मिलता है वो फैब्रिक जैसा है वैसा का वैसा नहीं, हमें नहीं मिलता है. वो उसमें बहुत सारे जो है फाइबर्स होते हैं और उनको बहुत सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और बहुत सारी हेल्प की मशीन्स की हेल्प से. फाइबर इज़ अ हेयर लाइक स्ट्रैंड. फाइबर क्या होता है, एक बाल जैसा एक धागा होता है. फ्रॉम विच ऑल द फैब्रिक आर मेड. जैसे फिर उससे ही, उस बाल जैसे धागे से ही जो है उसको मशीन से गुजार कर फैब्रिक बनाया जाता है. फाइबर इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ फैब्रिक. फाइबर ही सबसे जो स्टार्टिंग का यूनिट है, सबसे मेन यूनिट जो है, सबसे बेसिक यूनिट जो है फैब्रिक बनाने का, वो फाइबर ही है. ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर्स. कितने टाइप्स के होते हैं फाइबर्स. ठीक है. फैब्रिक आर ऑफ मैनी टाइप्स
डिपेंडिंग ऑन द फाइबर। दे आर मेड अप ऑफ, फैब्रिक जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उनकी बहुत सारी वैरायटी होती है, लेकिन वो सब किस पे डिपेंडेंट होते हैं, फाइबर की डिफरेंस, मतलब फाइबर की जितनी वैरायटी होती है ना उस पर ही फैब्रिक की वैरायटी डिपेंड करती है। यू मस्ट हैव हियर्ड योर मदर टॉकिंग अबाउट फैब्रिक्स लाइक कॉटन, शर्ट, सिल्क साड़ी और वुलन टॉप। जैसा कि अगर आप लोगों ने अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो अपनी मम्मी को कहते हुए सुना होगा कि बहुत कॉटन शर्ट के बारे में या सिल्क साड़ी के बारे में या वुलन टॉप के बारे में, ठीक है। कॉटन, सिल्क और वूल आर द वेराइटीज ऑफ फैब्रिक और फाइबर्स। कॉटन, सिल्क और वूल जो है वो फैब्रिक की वेराइटी है, ठीक है। फाइबर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फाइबर जो होते हैं जहाँ से वो बनते हैं उसके बेसिस पे जो है फाइबर्स को टू टाइप्स में बांटा गया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो पहला होता है नेचुरल फाइबर्स, ठीक है, और दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, अभी हम पढ़ते हैं। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। वो वाले फाइबर जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, ठीक है। दीज मे बी ऑफ टू टाइप्स, इसमें दो टाइप्स के फाइबर जो है इसमें इंक्लूडेड होते हैं नेचुरल फाइबर। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना फाइबर्स, तो इसके दो पार्ट, इसका नेचुरल फाइबर है, इसके दो पार्ट्स है, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर, ठीक है। वो वाले तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं दीज मे बी टू टाइप्स के होते हैं, हमने यहाँ पे इसमें भी देख लिया है। फर्स्ट एनिमल फाइबर्स एंड प्लांट फाइबर्स। एनिमल से हमें कौन कौन से फाइबर्स मिलते हैं, उसके बाद प्लांट से कौन कौन से फाइबर मिलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एनिमल फाइबर्स की। एनिमल फाइबर्स, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन दिस चैप्टर दैट एनिमल्स हैव स्पेशल टाइप्स ऑफ हेयर। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो एनिमल्स में जो होते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ हेयर होते हैं एंड फर ऑन देयर बॉडी। उनकी बॉडी पर जो है स्पेशल टाइप के बाल होते हैं या फर होते हैं जो उनकी प्रोटेक्ट करते हैं गर्मी से और सर्दी से, जो भी वेदर कंडीशन होती है उनसे उनको थोड़ा हेल्प देते हैं सर्वाइव करने के लिए। दैट कीप दैम वार्म, वो उनको थोड़ा गर्म रखते हैं एंड प्रोटेक्टेड, और उनको प्रोटेक्टेड भी रखते हैं। वी यूज फ्लीस ऑफ सच एनिमल्स टू मेक आर क्लोथ्स। हम उनकी फ्लीस को यूज़ करते हैं हमारे कपड़े बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप। जैसे वूल कैसे मिलती है, जो शीप होती है उसके फ्लीस से मिलती है, मतलब उसके जो बड़े बड़े बाल होते हैं उससे हमें जो है वूल मिलती है। कैश्मीर वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कैश्मीर गॉट। जो कैश्मीर वूल जो होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, कैश्मीर गॉट होती है, उससे हमें कैश्मीर जो है वूल मिलती है। द हेयर ऑफ यॉर्क, कैमल, अल्फिका एंड विकोना आर ऑल्सो यूज टू मेक वुलन क्लोथ्स। और ये सारे एनिमल्स हैं, इनकी भी जो फर से जो है हमें वूल मिलती है। फर ऑफ मिंक, रैबिट एंड मस्कट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कोट्स, जैकेट्स एक्सेट्रा। और इनके ये जो मिंक है, रैबिट है, मस्कट है, इन एनिमल्स की हेयर से भी हमें जो है कोट, जैकेट बनाने के लिए जो है फैब्रिक मिलता है, ठीक है। अंगोरा वूल, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी फाइन वूल। जो अंगोरा वूल है वो काफ़ी अच्छी वूल मानी जाती है। इस ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा रैबिट की, कहाँ से मिलती है हमें, अंगोरा एक वैरायटी होती है रैबिट की अंगोरा, वहीं से हमें जो है ये वूल मिलती है। वाइल अंगोरा गॉट इज़ यूज टू ऑब्टेन अनादर वूल कॉल्ड मोहिर। और जबकि अंगोरा गोट की अगर हम बात करें तो उससे हमें जो वूल मिलती है उसे नाम देते हैं मोहेर वूल, ठीक है। सिल्क दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी फाइन मटीरियल। सिल्क भी जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया जो है मटेरियल माना जाता है। इस ऑब्टेन फ्रॉम ए कोकून। और ये कहाँ से हमें मिलता है, ये हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने जो है पढ़ा था कि कोकून से जो है हमें सिल्क मिलता है। ऑफ ए स्मॉल इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क मोथ। और वो जो कोकून सिल्क मोथ जो है वो प्रोड्यूस करता है। बिसाइड्स दिस स्किन ऑफ मैनी एनिमल्स। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन से, ठीक है, जैसे डियर आर यूज टू प्रोड्यूस लेदर इज़ यूज टू मेक जैकेट्स, बेल्ट्स, पर्सेस, ग्लव्स एक्सेट्रा। जो इनकी स्किन होती है डियर की और भी कई जानवरों की, उनकी स्किन से क्या बनाया जाता है, हम यूज़ करते हैं। जैसे लेदर की हम जैकेट्स हो गए, बेल्ट्स हो गए, ठीक है, पर्सेस हो गए, ये सब चीज़ें जो हैं हमें मिलती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्लांट फाइबर्स। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। जैसा कि नाम से पता चल रहा है हमें कि ऐसे फाइबर्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं। मेन प्लांट फाइबर्स आर कॉटन, जूट, फ्लैक्स, हेम्प एक्सेट्रा। जो मेन जो फाइबर्स है, प्लांट फाइबर्स है, उनका नाम है कॉटन, जूट, फ्लैक्स और हेम्प। In addition to these, coconut fibers are also taken in various uses like making robes, mattresses and decoratives. उसके अलावा अगर हम बात करें तो कोकोनट के फाइबर्स भी जो है काम आते हैं हमारे डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए, या मैट्रेसेस जो हमारे गद्दे होते हैं उनको बनाने के लिए, रोब्स जो रस्सियाँ होती हैं उनको बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की। फाइबर्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड
आर्टिफिशियल इन फैक्ट्रीज यूजिंग डिफरेंट केमिकल आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर जो है हमारा दूसरा पार्ट आ चुका है। इसका मतलब होता है सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो बनाए जाते हैं मशीन्स के थ्रू। मशीन्स में उन बहुत एक प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू उनको बनाया जाता है और बहुत सारे केमिकल्स और बहुत सारे अलग अलग फाइबर्स को मिक्स करके जो है उन्हें बनाया जाता है। ठीक है, मेन एग्जाम्पल्स आर रेयॉन, नाइलॉन, टेरेलॉन, पॉलिस्टर। और उनके मेन एग्जांपल जो है रेयॉन है, नाइलॉन, ये जो फाइबर्स है जिनका नाम आपने सुना होगा वो क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स में ही काउंट होते हैं। ठीक है।